देश की खास शख्सियतों से हम इस गणतंत्र दिवस आपको रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस समय हमारे साथ में उत्तर प्रदेश की एक खास शख्सियत है अतुल कुमार शुक्ला, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सर्वोदय व्यापार मंडल, जिनसे हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर इस गणतंत्र दिवस और जो व्यापारियों पर लगातार बढ़ते हमले उसके ऊपर उनका क्या कहना और किस तरह से वे देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे, क्या कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, किस तरीके से जो किसानों की समस्याएं और अन्य चीजें। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आपके माध्यम से जी। और चूँकि आज वो दिन है जी जब हमारे तमाम जवानों ने शहादत दी, शहीद हुए, उनकी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए जी। उनको याद करना चाहिए क्योंकि आज उनके बलिदान के कारण ही हमको गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सभी देशवासियों को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ में देखिए, अभी व्यापारी और किसान जी ये प्रमुख रूप से आज चर्चा में हैं जी। क्योंकि देखिए, व्यापारियों के साथ में लगातार घटनाएं घटती चली जा रही हैं, हत्याएं होती चली जा रही हैं। अभी गोसाईगंज की घटना हुई ताजा, उसके बाद गोरखपुर में पुलिस द्वारा ही घटना हो गई। तो ऐसे दोषियों को जब तक कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, इनको ऐसे नहीं घेरा जाएगा कि ये दोबारा करने की ऐसी हिम्मत ना कर सकें, ऐसा एक संदेश देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ कि इसमें कठोर से कठोर दंडात्मक और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तत्काल न्याय अगर नहीं मिलता है तो वो भी अन्याय के बराबर होता है। आज देखिए, किसान का मुद्दा, व्यापारियों को लगातार हत्याएं, तो ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है और व्यापारी बड़ा आज भयभीत है, क्योंकि अपराध देखिए बढ़ता चला जा रहा है, इस पे कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। और जहाँ तक बात करते हैं किसानों की, तो किसान भी, अब आप सोचिए, आज गणतंत्र दिवस है, जब हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ संघर्ष हो रहा था, तब यही किसान, नौजवान, व्यापारी सब एक साथ एक कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, लड़ रहे थे, और तब जाके आज़ादी मिली है। आज देखिए चेहरा विकृत हो गया, सबको विभागों में बांट दिया गया कि आप साहब किसान हो गए, आप जो है नौजवान हो गए, आप सेना के लोग जवान हो गए, आप व्यापारी हो गए। तो ये खंड खंड जो हुआ है, इस खंड खंड को फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। इसके लिए जो आज किसान, बताइए कितने दिन से आंदोलन चल रहा है और देश की सरकार कानों में रुई लगाए हुए है। बताइए, ये कहाँ कहीं बाहर से आए हैं? हमारे देश का किसान है ना। अगर आपने कोई ऐसा कानून बनाया है जो देश के किसानों को ना मंजूर है, तब फिर आप ऐसी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? माननीय राजनाथ जी ने अभी कहा है, किसानों के पक्ष में बोले हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि 50 से ऊपर सरकार, वहां पे मुझे जो जानकारी मिली है 50 से ऊपर वहां पे लोग मर गए हैं, कईयों ने आत्महत्या कर ली है। ऐसा इतना बड़ा आंदोलन और इतनी हत्याएं, उसके बाद भी आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अरे, आपका अगर मन साफ है तो खुले मंच पे आप उसको क्यों नहीं लाते हैं? खुले मंच में आप किसान नेताओं को बिठाइए, सरकार के नुमाइंदों को बैठाइए और चर्चा करवाइए, देश सुने उसको। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर गुप्त रूप से क्या बातें हो रही है? तो अतुल जी ये बताइए कि जिस तरीके से आपके द्वारा जो है सड़कों पर आकर के व्यापारियों के लिए, हित के लिए बार बार आवाज भी उठाई गई है, लेकिन क्या किसानों के लिए किस तरीके से आप लोग आंदोलन करेंगे या कर चुके हैं? क्या कहना चाहेंगे कि आपका संगठन जो सर्वोदय व्यापार मंडल है, क्या इस मुहिम, इस जंग में भागीदारी लेगा? देखिए, अभी हम लोग की बैठकें हुई थी जी, जिसमें अभी इस पे कोई निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाले, अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी राजनाथ जी आगे आए हैं और हमें संभावना है कि इस मुद्दे को सरकार सुलझा लेगी। इसलिए हम लोग इसमें जो है अभी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, सोच समझ के ही बढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि जैसे किसानों के, ये व्यापारियों की जिस तरीके से हत्याएं लगातार हो रही हैं और सरकार इस पे जो है कोई अहम भूमिका नहीं निभा पा रही है। व्यापारियों के अलग से, व्यापारियों के लिए अगर कोई घटना घटती है तो अलग से उस पर जब फोर्स लगाई जाएगी, कुछ ऐसा नियम बनाया जाएगा कि व्यापारियों की हत्या रुके, और अगर हत्याएं होती हैं तो उस पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हो और जो अपराधी है उसको तुरंत जेल भेजा जाए, कड़ी सजा दी जाए। जब ये मैसेज अपराधियों में जाएगा तो व्यापारी सुरक्षित होंगे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरी बात देखिए है कि अगर किसान भी हमारा भाई है, हमारे देश का है, अन्नदाता है, और वही जब
अनाज पैदा करता है तभी सारे लोग खाते हैं जी। और आप समझिए व्यापार का मूल जो आधार है वो पैदावार ही तो है। अगर किसान ना हो तो आप किस चीज़ का व्यापार करोगे? उसमें वो आटा का करता है, दाल का करता है, चावल का करता है, सारी पैदावार तो किसान की ही तो है। नमक पैदा करता है, समुद्र से निकालता है, तो वह क्या है? तो किसान और व्यापारी का जो रिश्ता है वो एक सिक्के का पहलू है, हेड और टेल दोनों एक ही है, सबसे रिलेटेड है। किसान भी व्यापारी है, वो अपना अनाज बेचता है, अपना गेहूं बेचता है, अपनी दाल बेचता है, तब उसको व्यापारी जाके आगे हम लोगों को प्रोवाइड कराता है और लोगों को देता है। तो क्या है, समाज की एक चैन है। तो अगर मूल आधार ही टूट जाएगा, किसान ही खत्म हो जाएगा, किसान की जो इस तरीके की नीतियाँ लाई जा रही हैं जिससे किसान आफत में पड़ जाए, तो किसान उसको महसूस कर रहा है, तो किसान के दर्द को समझना चाहिए सरकार को और उसका साथ देना चाहिए। अगर नहीं देगी तो अंततोगत्ता फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो आपका सर्वोदय व्यापार मंडल इस बिल के समर्थन करता है कि विरोध में है? देखिए, इस बिल को जहाँ तक अभी जो टीवी चैनल के माध्यम से जो चीज़ें हम लोग और जो नेट के माध्यम से हमें जानकारी मिली, पढ़ा हम लोगों ने, उस तरीके से जो सरकार दिखाना चाह रही है जिससे कि किसान को लाभ है, ठीक है। लेकिन यही बात वहाँ पे लाखों किसान बैठा है, उसको समझ में क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई दिक्कत है ना। कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करना चाहिए, बैठना चाहिए। अच्छा, ये मीटिंग्स होती है तो मीटिंग्स में सरकार दबाव बनाती है कि उनकी मांगों को ही मान लिया जाए। अरे भाई, क्यों मान लिया जाए? किसानों की बातों को भी तो आप समझिए, उनका दर्द कौन समझेगा? अगर हमारी सरकार क्या है? पहले हम लोग जब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, आप सोचिए कि राजा को पिता तुल्य समझा जाता था, ठीक है। तो पिता हैं आप, वो आपका बच्चा है। अगर आपसे कोई जिद कर रहा है और आपके लाखों बच्चे जिद कर रहे हैं तो आप उनकी बातों को ही नहीं सुनेंगे, सिरे से खारिज कर देंगे। ये देश है, लोकतंत्र है, क्या है? लोकतंत्र का मजाक है। अगर इसको सरकार नहीं समझती तो ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक होगा और आने वाले समय में फिर हर एक जनता का आदमी किसानों के साथ होगा। तो क्या कहना चाहेंगे राजधानी के व्यापारियों और किसानों से और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों किसानों से कि इस गणतंत्र दिवस किस तरीके से इस गणतंत्र दिवस को मनाएं? कोरोना काल भी चल रहा है। देखिए, गणतंत्र दिवस में कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए ही इसको मनाया जाए, क्योंकि सबसे पहले जीवन सुरक्षित रहेगा तो आप आगे कोई कार्य कर पाएंगे। तो आप लोग मैं प्रदेशवासियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस को मनाएं और साथ में आज के दिन उन शहीदों को जरूर नमन करें, जरूर याद करें, जरूर उनको सम्मानित करें, उनके लिए एक दिया जलाएं जिससे कि हमारी आत्मा को राहत मिल सके और उन शहीद जवानों के परिजनों को और उनकी आत्माओं को शांति मिल सके कि उनको याद करने वाला आज कोई है, क्योंकि उनके बलिदान के कारण ही आज हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम खुलेआम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सर्वोदय उद्योग व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अतुल कुमार शुक्ला जी, जिनसे हमने बात की कि इस गणतंत्र दिवस पर उनके क्या विचार है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया कि किस तरीके से व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए आज भी तत्पर खड़े हुए हैं। 24 घंटा अगर किसी भी तरीके की उनको समस्याएं आती हैं तो उनके लिए वह कहीं पर भी जा करके उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस गणतंत्र दिवस उन्होंने वो देश के जो शहीद सैनिक हैं उनको याद कर एक दीप इस गणतंत्र दिवस जरूर प्रज्वलित करें, ताकि देश के उन शहीद सैनिकों की आत्मा को शांति मिल सके, उनके परिवारों को नमन करें इस गणतंत्र दिवस। तो हम आगे भी खास शख्सियतों के साथ में मिलते रहेंगे, आपसे बात कराते रहेंगे। गणतंत्र दिवस पर इस शुभकामनाओं का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।